जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन आने वाले हैं 11 दिसंबर, करंट अफेयर 2025 ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, पहला, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, माउंटेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नोट करिएगा। ए 8 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 11 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो नोट करिएगा, हम सेलिब्रेट करते हैं कि ऑप्शन डी 11 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्त, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक क्या है, रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे? ए गुजरात, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त, हाँ, वहीं पर किया गया है, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर हो जाएगी। क्या? ईटानगर। तो नोट करिएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसकी बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ऑप्शन। और दोस्त, यहाँ पर क्या, सबसे पहले सूर्य उदय भी यहाँ पर होता है अपने एक राज्य में, जिसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया है, यानी कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो नोट करिएगा, ए 20%, बी 30, सी 40, डी 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या 30% है? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्त, टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो नोट करिएगा, अरविंद कृष्णा को, बी लीना नायर को, सी नील मोहन को, डी संजय महे मेहरोत्रा को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नील मोहन होगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे? तो दोस्त, टाइम मैगजीन द्वारा दिया गया है क्या, ऑफ द ईयर 2025 सीईओ की बात करते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चौथा, 5 हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक जल निकाय पुनर्जीवित और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पुनरुत्थान पहल शुरू की है? पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से, ठीक है दोस्त? तो नोट करिएगा, कहाँ पे? ए बिहार, बी नागालैंड, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोट करिएगा, क्या नागालैंड होगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड की बात करते हैं। और नागालैंड ने हाल ही में क्या, हर जिला में वृद्ध आश्रम खोलने की क्या मंजूरी भी दी है। नागालैंड की बात करते हैं, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 को हुई थी। 1 मई 1963 की बात कर 1 दिसंबर 1963 की बात करते हैं। और दोस्तों, नोट करिएगा, इसकी क्या भाषा कौन सी हो जाएगी? तो अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है? भाषा इंग्लिश की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की कौन सी जयंती 10 दिसंबर 2025 को मनाई गई है? तो दोस्त, 10 दिसंबर 2025 को कौन से नंबर की जयंती, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करता है? तो ए 145 बी 146 बी, सी 147 बी, डी 148 बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 147 बी 147 की बात करते हैं, इनकी जयंती बनाई गई है 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराई चुंग महोत्सव मनाया गया है? तो चराई चुंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? नोट करिएगा, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य हो सकता है इस नाम से? तो नोट करिएगा, शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित उत्थान के लिए चराई चुंग महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा चाहूंगा, इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या असम होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्या शाही पक्षी अभ्यारण्य जो कि पुनरुत्थान चराई चुंग महोत्सव मनाया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में
इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास द्वारा ग्लोबल एआई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्त कौन सी कर रहा है आईआईटी? तो मद्रास के द्वारा किया जाएगा एआई सम्मेलन आयोजित। कहाँ पर? ए भोपाल, बी चेन्नई, सी पटना, डी नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चेन्नई की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किया जा रहा है आईआईटी मद्रास द्वारा। अगला क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? तो अभय ब्रिगेड पुलिस बनाने की यूनिट बनाने की घोषणा किसने की है? राज्य सरकार ने। कौन सी? तो ये बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार बाबू के यहाँ ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पर की गई है सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्त, पुरुषों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया ने क्या बैन लगाने का आदेश बना या कर दिया है दोस्त। तो कौन सा देश होगा? ए दक्षिण कोरिया, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, जिसकी राजधानी क्या कैनबरा होगी। जी हाँ, एंथनी एल्बनीज क्या हो जाएंगे यहाँ के पीएम होंगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसका 79वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया है। नोट करिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ रहा है कौन से नंबर का है? तो 79वें नंबर की स्थापना दिवस था। ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी रोम, डी जिनेवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12, निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे शामिल किया गया है? तो ए दीपावली को, बी गरबा को, सी छठ पूजा को, डी पोंगल को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीपावली की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में आंद्रेज बाबिश को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? आंद्रेज बाबिश किस देश के बने हैं? नोट करिएगा, ए स्विट्जरलैंड, बी इटली, सी चेक गणराज्य, डी स्लोवाकिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनका। आंद्रेज बाबिश नाम हो जाएगा, जो कि यहाँ के पीएम बने हैं चेक गणराज्य की। अब दोस्त चलते हैं, 10 दिसंबर का करंट अफेयर रिवीजन होगा। निम्न में से किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 7 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 9 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। करेक्ट आंसर की बात होती है तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम राष्ट्रीय बाल कब करते हैं? तो 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 1993 की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वाला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पेटा इंडिया जो है पुरस्कार, ये 2025 में किसे मिला है? ए अनुष्का शर्मा, बी टाइगर श्रॉफ, सी रवीना टंडन, डी अनुपम खेर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रवीना टंडन को मिला है, ये हमारी क्या एक्ट्रेस हो जाती हैं, ऑप्शन सी बॉलीवुड की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फिडे सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो 2026 के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने 2025 में जीता है फिडे सर्किट, जो कि चैंपियन किससे होता है? तो ये शतरंज से होता है। इनका नाम क्या होगा? ए दिव्या देशमुख, बी आर प्रज्ञानंद, सी अनीश गिरी, डी गुकेश, डी डोमा राजू। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, बाबा अदब का 95 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है निधन? वे कौन थे? तो दोस्त कौन हो जाएंगे? ये गायक थे क्या, बी भूवैज्ञानिक, सी अभिनेता, डी सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल एक्टिविटी वाले हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर क्या? सोशल एक्टिविटीज की बात करते हैं, ऑप्शन यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एज लिख लीजिएगा 95 वर्ष की आयु में। ठीक है।
अगला है, निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? रियल टाइम पेमेंट घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी कि आईएमएफ की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, आईएमएफ 1945 की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसको मिला है? तो ये भारत की बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्त जो स्वास्थ्य संगठन है डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, नोट करिएगा। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय हो जाएगा? ए पटना, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी कोच्चि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्त, दुनिया के हो जाएंगे कब सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी? ए राघव अरोड़ा, बी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सी पवनदीप सिंह, डी नवदीप जैन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा इनका नाम हो जाएंगे, जो कि सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। इनका नाम होगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में क्षमा चाहूंगा हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो पशु कल्याण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए अनंत अंबानी, बी रजत मिश्रा, सी अभिनव अरोड़ा, डी लक्ष्य राज सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पशु कल्याण पुरस्कार तो अनंत अंबानी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला 9, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला जाएगा, यानी कि खोला गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, डबल स्टार बनाइएगा। ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो कहाँ पर खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा? तो भारत की बात करते हैं, यहाँ पर खोला गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया है? तो रूस कौन से नंबर का बिग कैट अलायंस का सदस्य बना है? तो नोट करिएगा, ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां, डी 19वां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां सदस्य बना है। क्या 19वां होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस देश में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली यानी कि यूएनई ए की बात ए का 7वां सेशन शुरू किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की बात हो रही है कहाँ पे? ए भारत, बी केन्या, सी उरुग्वे, डी न्यूजीलैंड। क्या केन्या होगा? जी बिल्कुल, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? नैरोबी। क्या नैरोबी होगी? जी बिल्कुल हाँ, इसकी राजधानी केन्या की नैरोबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई आई लाइक चैलेंज नामक किताब का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? जो कि ये गुजराती हो जाएगी, किसके संस्करण पर आधारित है? ए विजय रूपानी, बी नरेंद्र मोदी, सी मनसुख मंडाविया, डी आनंदीबेन पटेल। जो कि क्या हो जाएंगी? उत्तर प्रदेश की गवर्नर। ऑप्शन डी की बात करते हैं, इनका गुजराती संस्करण हो जाएगा। नाम क्या है? आई लाइक चैलेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्त, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।